दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड वर्ड विद WH वर्ड्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे WH वर्ड का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में वर्ड वर्ड टाइम वर्ड के साथ में करते हैं। अब तक हमारी वर्ड पे यानी कि अब तक हमारी WH वर्ड पे 4 से 5 क्लासें हो चुकी हैं, 4 से 5 क्लास हम कर चुके हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन WH वर्ड के कैसे होते हैं। मैं आपको हर क्लास में एक चीज बताता हूं कि भाई क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो जिनका आप टाइम वर्ड से स्टार्ट करते हो, या अगर हिंदी में बात करूं तो जो क्या से शुरू हो रहे होते हैं। किससे? क्या से शुरू हो रहे होते हैं। क्या आप खा रहे थे, क्या आप गा रहे थे, क्या आप सो रहे थे। एक वो जिनमें आपके क्वेश्चन में कब, कहां, क्यों, कैसे आते हैं, जो कि क्या से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो जो टाइम वर्ड से स्टार्ट होते हैं यानी कि जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर आप यस और नो में कर सकते हो। क्या आप खा रहे थे? यस, नो। लेकिन अगर मैं बोलूं आप कहां जा रहे थे, आप कब जा रहे थे, यानी कि यहां पे आप क्वेश्चन में WH वर्ड यूज करो तो इसका आंसर आपको डिटेल में करना पड़ता है। तो एक वो क्वेश्चन हो गए जिनका आप शॉर्ट में आंसर कर सकते हो जो टाइम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक वो क्वेश्चन जिनका आपको डिटेल में आंसर करना पड़ता है, उनको अपन WH वर्ड वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो आज हम जानते हैं कि भाई कैसे वर्ड वर्ड के साथ में WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़े। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताया था कि वॉच वर्ड का इस्तेमाल अपन कहां करते हैं। मैं लास्ट क्लास में प्रीवियस वॉच वर्ड की जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो एक्शन पास्ट में चल रही थी उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो या जानकारी देना चाहते हो तो आप वॉच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप खा रहे थे, क्या आप पी रहे थे, क्या आप गाड़ी चला रहे थे, क्या आप सो रहे थे, या आपको इंफॉर्मेशन देनी है मैं ऐसा काम कर रहा था, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा था, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉच वर्ड का इस्तेमाल करते हो। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे। तो आज हमारी बात है कि WH वर्ड का इस्तेमाल वॉच वर्ड के साथ में कैसे करें, स्पोकन इंग्लिश में कैसे करें। देखो मैं आपको बताया था कि भाई नॉर्मल जो क्या से स्टार्ट होते हैं यानी कि जो टाइम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या आप खा रहे थे, तो इस तरह के जो होते हैं उनका क्या होता है? क्वेश्चन फॉर्मेट। उनका क्वेश्चन फॉर्मेट होता है कि भाई सबसे पहले टाइम वर्ड लेके आ जाओ। सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन में टाइम वर्ड आता है, और टाइम वर्ड किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये बात मैंने आपको बताई दी थी कि भाई आई के साथ वॉज लगेगा, आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है। यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, इनके साथ में क्या लगता है? वर्ब लगता है। और जितने भी सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम, उनके साथ भी क्या लगता है? वॉज लगता है। ये पिछली क्लास में अपन बता चुके हैं। तो देखो सबसे पहले टाइम वर्ड ले लेते थे। क्या करते थे अपन? टाइम वर्ड ले लेते थे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड ले लेते थे। उसके बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म में? आईएनजी। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेते थे उसमें आईएनजी यानी कि एक्शन की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या? अदर वर्ड, जो भी कुछ बचा जिसके बारे में बात करनी है, जिस स्थान के बारे में, जिस प्लेस के बारे में, जिस इंसान के बारे में, वो अदर वर्ड अपन बाद में लगाते। टाइम वगैरह जो भी होता है वो अदर वर्ड बाद में लगाते थे। तो फॉर्मेट हमारा था कि सबसे पहले टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन की आईएनजी फॉर्म और अदर वर्ड। लेकिन जब WH वर्ड की बात आती है तो मैंने बताया कि WH वर्ड आपका टाइम वर्ड से भी पहले आता है। WH वर्ड की प्रायोरिटी आपकी टाइम वर्ड से भी आगे होती है। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या फॉर्मेट बना? क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट बना WH वर्ड के साथ में कि सबसे पहले WH वर्ड लो, सबसे पहले WH वर्ड लो, उसके बाद में आपका टाइम वर्ड ले लो, उसके बाद में टाइम वर्ड ले लो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर क्या करोगे आप? एक्शन की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया वॉच वर्ड का, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्लियर करता हूं बातों को कि भाई क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्या आप खेल रहे थे? तो आपकी वॉच वर्ड की जो पहली क्लास थी उस फॉर्मेट में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले तो बताओ। मैंने आपसे बोला था क्या आप ऐसा काम कर रहे थे, उसकी जानकारी लेनी है या देनी है तो अपन वॉच वर्ड का यूज करते हैं। वही फॉर्मेट है ना, क्या आप खेल रहे थे, और दूसरी पहचान की भाई कहां से स्टार्ट हो रहा है? कहां से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो रहा है? दैट मींस ये इसमें टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, या क्या की इंग्लिश व्हाट आएगी यहां पे, या क्या की जगह पे अपन क्या यूज करेंगे? टाइम वर्ड यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो रहा है किससे? क्या से। किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। तो ये टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, ये आपको पहचान रखनी है। टाइम वर्ड किसके अकॉर्डिंग आता है भाई? टाइम वर्ड किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे पूछा क्या जा रहा है? क्या आप खेल रहे थे, यानी कि आपकी बात हो रही है, दैट मींस यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या टाइम वर्ड आएगा? यहां पे वर्ब। यू के अकॉर्डिंग क्या टाइम वर्ड आएगा? वर्ब। तो वर यू, एक्शन क्या है? खेलना, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, और उसकी कौन सी फॉर्म रखनी है? आईएनजी फॉर्म। तो क्या बन गया? वर यू प्लेइंग। क्या क्वेश्चन बना? वर यू प्लेइंग। तो ये तो वो वाली बात थी जो अपनी लास्ट क्लास में हुई थी कि भाई नॉर्मल जो टाइमर से स्टार्ट हो रहे होते हैं क्वेश्चन, उसकी जानकारी। इसमें क्या होता है कि भाई आपको पता होता है जो टाइमर से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जो क्या से स्टार्ट होते हैं, उनमें आपको पता होता है कि आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हो। जैसे देखो यहां पे पूछ रहे थे ना, क्या आप खेल रहे थे, तो आपको पता है कि खेलने के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप। लेकिन मैं बोलूं आप क्या कर रहे थे, अब जनरल क्वेश्चन हो गया, आप क्या कर रहे थे, अब आपको डिटेल में बताना ही पड़ेगा। इसका आंसर तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, क्या आप खेल रहे थे? यस। नहीं खेल रहे थे? नो। लेकिन देखो ये वाला आंसर भी बताया था हमने कि भाई नॉर्मल आंसर कैसे करते हैं लास्ट क्लास में। कैसे बोलते हैं भाई? सब्जेक्ट ले लो, सबसे पहले क्या ले लो? सब्जेक्ट ले लो, आई आ गया, आई के साथ फिक्स ही अपना वॉच आएगा, आई के साथ क्या आएगा? वॉच। आई वॉच प्लेइंग, यस आई वॉच प्लेइंग। लेकिन इसका आंसर यस तक भी दे सकते थे आप, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं भाई WH वर्ड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन ले लो, जैसे ये क्वेश्चन ले लो भाई कि भाई आप कौन सा गेम खेल रहे थे, क्वेश्चन तो है लेकिन क्या से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, दैट मींस टाइम वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम क्या है भाई? सबसे पहले ढूंढो क्या कि भाई WH वर्ड कहां है भाई? कौन सा? अब बताओ, वापस से वही बात आ गई जो हर लेक्चर में आ रही है कि भाई मैं कौन से को WH वर्ड मानूं या कौन सा गेम एक साथ इसको लेके आना आगे। WH वर्ड की क्या स्ट्रक्चर है भाई? सबसे पहले आप क्या लेके आते हो भाई? WH वर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड लेके आओगे आगे, उसके बाद में तो टाइम वर्ड लेके आते हो, WH वर्ड टाइम वर्ड, उसके बाद में स्ट्रक्चर वही है कि सब्जेक्ट और एक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊं WH वर्ड जब मैं आगे जिसको लेके आऊं वो वर्ड सिर्फ कौन सा को लेके आऊं या कौन सा गेम को लेके आऊं, किससे सेंस निकल रहा है? कौन सा को, अगर सिर्फ कौन सा को लेके आऊं मैं तो उससे पता चल रहा है कि किसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो आप गेम के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, कौन सा गेम के बारे में जानकारी लेना चाहते हो। तो मैं WH वर्ड इसको पूरे को मानूं या सिर्फ कौन सा को लेके आऊं? मैं पूरे को मानूंगा। कौन सा गिफ्ट, क्या गिफ्ट, व्हाट गिफ्ट, कौन सा गेम,
विच गेम या व्हाट गेम, यानी कि आपको देखना है कि सिर्फ कौन सा से काम चलेगा या उसके साथ जो दे रखा है उस दोनों को एक साथ में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट गेम, या तो बोलोगे व्हाट गेम या बोलोगे विच गेम, दोनों ही सही है, व्हाट गेम या विच गेम। उसके बाद तो फिक्स है, टाइम वर्ड ले लो और सब्जेक्ट लेके एक्शन किया आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट लेके आईएनजी फॉर्म, इसे मार्क हम कर चुके हैं, तो लगभग उसके सिमिलर ही है। ऐसी फॉर्मेट है, देखो व्हाट गेम या विच गेम वर यू प्लेइंग, व्हाट गेम या विच गेम वर यू प्लेइंग। क्वेश्चन बन गया भाई, आप कौन सा गेम खेल रहे थे, व्हाट गेम विच गेम वर यू प्लेइंग, ठीक है। आंसर दे दो भाई, आंसर देना तो सिंपल सा ही है इसका भाई, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये बता दिया था लास्ट क्लास कैसे करते हैं, सब्जेक्ट ले लो, टाइम वर्ड उसके अकॉर्डिंग आया, एक्शन क्या, बहुत ही सिंपल है, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और आगे ले लो, एक्शन ले लेते हैं भाई। देखो भाई क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन आ गया भाई अपना कि भाई आप कहां खेल रहे थे। क्या क्वेश्चन है हमारा कि भाई आप कहां खेल रहे थे, आप कहां खेल रहे थे। अब बताओ भाई कि टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा, तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो सबसे पहले क्या देखें अपन कि भाई डब्ल्यूएच वर्ड तो नहीं है कहीं इसमें, डब्ल्यूएच वर्ड तो नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड देखो भाई है ना, कहां, डब्ल्यूएच वर्ड क्या है भाई, कहां, डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, कहां। तो सबसे पहले वेयर, कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। उसके बाद में सेम पैटर्न है कि क्या करना है आपको, टाइम वर्ड लेके आना। टाइम वर्ड किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट क्या, आप, आपका मतलब यू, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर आ जाएगा भाई। वेयर वर यू, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, वेयर वर यू प्लेइंग, वेयर वर यू प्लेइंग, आप कहां खेल रहे थे, आप कहां खेल रहे थे, वेयर वर यू प्लेइंग। मेरे साथ बोलो, जुबान पे चढ़ना चाहिए, वेयर वर यू प्लेइंग, वेयर वर यू प्लेइंग, आप कहां खेल रहे थे। आंसर दे दो भाई, आंसर दे दो। आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अदर वर्ड जो भी आपको जोड़ना है भाई, नियर बाय माय होम, नियर बाय माय होम, मैं अपने घर के पास खेल रहा था, मैं अपने घर के पास खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग नियर बाय माय होम, ठीक है, समझ में आया। आंसर देना तो पहले ही बता दिया था। आज का तो हमारा मोटो ये है कि भाई हम डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन बनाना सीखें, ठीक है। क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन पूछ लिया भाई, क्या आप खाना बना रहे थे, क्या आप खाना बना रहे थे, क्या क्वेश्चन है, क्या आप खाना बना रहे थे, क्या आप खाना बना रहे थे। अब बताओ मुझे कि भाई किससे स्टार्ट हो रहा है, टाइम वर्ड से स्टार्ट करूं या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले देखो भाई क्या क्वेश्चन, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या भाई हो रहा है, तो किससे स्टार्ट होगा, टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। तो टाइम वर्ड किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा भाई। सब्जेक्ट क्या है, आपकी बात हो रही है, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या टाइम वर्ड आता है, वर। क्या टाइम वर्ड आता है, वर। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले टाइम वर्ड लेके आओ, उसके अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट लेके आ जाओ, सब्जेक्ट के बाद एक्शन की आईएनजी फॉर्म ले। एक्शन क्या है यहाँ पे, खाना बनाना, खाना बनाना यानी प्रिपेयर फूड, क्या खाना बनाना, प्रिपेयर फूड। तो कैसे बोलोगे अपन, वर यू प्रिपेयरिंग फूड, वर यू प्रिपेयरिंग फूड, क्या आप खाना बना रहे थे, क्या आप खाना बना रहे थे। कैसे बोलोगे, वर यू प्रिपेयरिंग फूड, वर यू प्रिपेयरिंग फूड। आंसर दे दो भाई, आंसर दे दो, मैं खाना नहीं बना रहा था, मैं खाना नहीं बना रहा था। कैसे बोलोगे, नो, नो। अब देखो ये वाला वही क्वेश्चन है भाई, टाइम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या नो तक छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो भाई, नहीं बना रहे, नो, बना रहे थे, यस। लेकिन पूरा आंसर कर लेते हैं हम तो यहाँ पे, ठीक है। आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फूड, आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि मैं खाना नहीं बना रहा था। आई आ गया भाई। नेगेटिव में मैंने बताया कि जो भी टाइम वर्ड होता है, जो भी टाइम वर्ड होता है उसके साथ क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। उसके बाद एक्शन क्या, आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड, ठीक है। आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फूड, आई वाजंट प्रिपेयरिंग फूड। मैंने बताया वाज नॉट कैसे होता है, वाजंट, आई वाजंट प्रिपेयर फूड, आई वाजंट प्रिपेयर फूड। क्वेश्चन, खाना कौन बना रहा था, खाना कौन बना रहा था, ये भाई स्टार लगा लो इस पे। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में आगे इसी लेक्चर में अपन जानेंगे कि भाई हु से। देखो लास्ट क्लास में जब इजेएमआर की जब हमने क्लास की थी उसमें बात की थी कि भाई हु कभी-कभी कैसे आता है, जहां पे आपको सब्जेक्ट उसमें एज इट इज नहीं दिखता, यानी कि सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होता है सेंटेंस। हालांकि बिना सब्जेक्ट के क्वेश्चन फ्रेम करना या सेंटेंस फ्रेम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होता है, यानी कि अंडरस्टूड होता है पहले से, किसी और के बारे में आपको नहीं पता फिक्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें बताता हूं, खाना कौन बना रहा था, खाना कौन बना रहा था। तो सबसे पहले कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले भाई कौन की इंग्लिश लेके आते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड कौन है, हु वाज। अब देखो वाज किसके अकॉर्डिंग लेके आए सबसे पहले भाई कि सब्जेक्ट क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है दिख ही नहीं रहा भाई। खाना कौन बना रहा था, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, कौन बना रहा था, लेकिन यानी कि अंडरस्टूड है। आपको मानना पड़ेगा कि कोई एक है और जो सिंगुलर है आपको मान लिया है बस, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे सब्जेक्ट भी नहीं रखना, यानी कि अंडरस्टूड मान के इस चीज को कि भाई किसी और इंसान के बारे में बात हो रही है, उसको सिंगुलर मान के बात हो रही है। तो हु वाज, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन की आईएनजी फॉर्म, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, हु वाज प्रिपेयरिंग द फूड, हु वाज प्रिपेयरिंग द फूड। आगे हु के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। आंसर दे दो भाई, माय मदर वाज प्रिपेयरिंग द फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। कैसे बोलोगे, माय मदर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, वाज। माय मदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर क्या आएगा, वाज। उसके बाद प्रिपेयरिंग द फूड, उसके बाद प्रिपेयरिंग द फूड, माय मदर वाज प्रिपेयरिंग द फूड। समझ में? तुम कितने बजे पढ़ रहे थे, आपसे पूछ लिया भाई कि तुम कितने बजे पढ़ रहे थे, कितने बजे पढ़ रहे थे। सबसे पहले लिखा भाई कितने बजे, क्या डब्ल्यूएच वर्ड है, कितने बजे, कितने बजे की इंग्लिश मैंने बताई थी, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। कैसे बोलो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। आपकी बात हो रही है यू के अकॉर्डिंग क्या आता है, वर। एट व्हाट टाइम वर यू, एट व्हाट टाइम वर यू स्टडी, स्टडी में कौन सी फॉर्म लगा दोगे, आईएनजी फॉर्म लगा दोगे। एट व्हाट टाइम वर यू स्टडिंग, एट व्हाट टाइम वर यू स्टडिंग। तुम कितने बजे पढ़ रहे थे, ठीक है भाई, आप बता दो भाई। और देखो वो लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कैसे बोलोगे, सबसे पहले क्या देखो, कितनी देर, सबसे पहले क्या देखो, कितनी देर, कितनी देर का है भाई, देखो कितनी देर, कितनी देर की इंग्लिश क्या होती है भाई, हाउ लॉन्ग, कितनी देर की क्या होती है, हाउ लॉन्ग। मैंने आपको बताया था हाउ लॉन्ग टाइम यूज नहीं करना, हाउ लॉन्ग का मतलब ही होता है कितनी देर, हाउ लॉन्ग टाइम नहीं बोलना है, हाउ लॉन्ग ही बोलोगे। हाउ लॉन्ग यानी कि वर दे, वो लोग कौन, वो लोग कर रहे थे, दे के अकॉर्डिंग वर आ गया। हाउ लॉन्ग वर दे वेट में कौन सी फॉर्म लगा दो, आईएनजी फॉर्म लगा दो। हाउ लॉन्ग वर दे वेटिंग, किसका, फॉर यू, किसका, फॉर यू। वो लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग वर दे वेटिंग फॉर यू, हाउ लॉन्ग वर दे वेटिंग फॉर यू। और देख लो वह तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहा था,
वह तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहा था? क्या से तो बनी नहीं था। सबसे पहले क्या ढूंढोगे भाई? WH वर्ड क्या है? वॉट। WH वर्ड क्या है? वॉट। वॉट। अब देखो वॉट लेके आओ या वॉट गिफ्ट लेके आऊं? वॉट लेके आऊं या वॉट गिफ्ट लेके आऊं? वो आपको क्वेश्चन देके, सेंटेंस देके ही सेंस निकल के आएगा कि भाई सिर्फ वॉट को लाने से काम चल रहा है या WH में वॉट गिफ्ट लेके आऊं साथ में। यानी क्या गिफ्ट, क्या गिफ्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको एक साथ लेके आना। क्या गिफ्ट? वॉट गिफ्ट। वॉट गिफ्ट। What gift was he giving to you? What gift was he giving to you? वह तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहा था? वह तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहा था? What gift was he giving to you? ठीक है, समझ में आ रही है बात? स्ट्रक्चर समझ आ गई ना आपको? WH की वॉच वर्ड को WH के साथ स्पोकन इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और देख लो वह कितने पैसे मांग रहा था? वह कितने पैसे मांग रहा था? कुछ खरीदने गए, आपसे पूछ लिया किसी ने भाई वो कितने पैसे मांग रहा था उस चीज के? वो कितने पैसे मांग रहा था? कैसे बोलो? सबसे पहले कितने पैसे? कितने पैसे को उठा के लेके आओ? हाउ मच मनी। कैसे बोलो? कितने पैसे? हाउ मच मनी। हाउ मच मनी। उसके बाद में उसकी बात हो रही ही, उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? वॉज। और आस्किंग मांग रहा था। आस्किंग मांग रहा था। हाउ मच मनी। हाउ मच मनी वॉज ही आस्किंग। हाउ मच मनी वॉज ही आस्किंग। वह कितने पैसे मांग रहा था? हाउ मच मनी वॉज ही आस्किंग। समझ में आ रहा है? बोलते रहना साथ साथ में। तुम उससे पैसे क्यों दे रहे थे? तुम उसे पैसे क्यों दे रहे थे? तुम उसे पैसे क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे? सबसे पहले लेके आओ क्यों। क्यों? वाई। वाई आपकी बात हो रही है, उसके साथ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। वाई वर यू। वाई वर यू गिव। गिव माने देना। उसमें कौन सी फॉर्म यूज कर लो? वाई। वाई वर यू गिविंग। वाई वर यू गिविंग मनी टू हिम। मनी टू हिम।